दोस्तों, आपका हमारे चैनल NBN नरवाना ब्रेकिंग न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान मुझे शराब ऑफर करी तो मुझे लगातार फोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए, हम आपके कमरे में शराब पहुंचाने का काम करेंगे। और शराब पी के 5 से 6 इसके प्रवक्ताओं के साथ मीडिया चेयरमैन आके मेरे कमरे पे भी खटखटाते थे। जब से राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, तभी से राधिका खेड़ा कांग्रेस के अंदर चल रहे गंदे खेल और काले सच का खुलासा करने में लगी हुई हैं। राधिका खेड़ा ने कई तो ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिसकी वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी भी सवालों के घेरे में घिर गई हैं। राधिका खेड़ा ने अब और नए खुलासे किए हैं। लोकसभा चुनावों के बीच राधिका खेड़ा के खुलासों से राजनीतिक भूचाल सा आ गया है, बल्कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बैकफुट पर आ गई। कमरे में बंद करके परेशान करना और फिर मारपीट करना, ऐसे खुलासे राधिका खेड़ा पहले ही कर चुकी थी। इसी बीच उन्होंने शराब को लेकर बड़ा और हैरान कर देने वाला खुलासा कर दिया है। राधिका खेड़ा ने नया खुलासा करते हुए बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ नेताओं ने उन्हें शराब ऑफर की थी और जब इसकी शिकायत पार्टी के बड़े नेताओं से की गई, इन सभी बातों के साथ साथ शिकायतों को भी अनसुना कर दिया था। राधिका के मुताबिक सचिन पायलट से लेकर पवन खेड़ा तक से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। तब भी उन्होंने राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान मुझे शराब ऑफर करी। उनके साथ एक और उनके साथी थे, धनंजय ठाकुर, और यहाँ से कांग्रेस के 2 लड़कियां जो काम करती थी मीडिया डिपार्टमेंट में, वो मेरे साथ थी। और उनके सामने ही हुआ कि लगातार मुझे रात को कमरे में, जब हम कोरबा में थे, जब हम वहां पे यात्रा में वेट कर रहे थे रात को, तो मुझे लगातार फोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए, हम आपके कमरे में शराब पहुंचाने का काम करेंगे। और शराब पी के 5 से 6 इसके प्रवक्ताओं के साथ मीडिया चेयरमैन आके मेरे कमरे पे भी खटखटाते थे। ये बात मैंने सचिन पायलट जी को भी तब कही थी, वहां के प्रदेश अध्यक्ष को भी, दीपक बैद जी को भी कही थी, और दिल्ली में भी जयराम रमेश जी से लेकर पवन खेड़ा जी सब तक मैंने ये बात बताई थी कि इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के समय मेरे साथ किया गया। लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ, मैंने तब भी ध्यान नहीं गया। इसके अलावा राधिका खेड़ा ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा नामात्र के लिए थी। मुझे लगता है कि राहुल सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉगर बनना चाहते हैं। तब भी राहुल गांधी जी किसी से नहीं मिले। वो आते थे अपने यात्रा में, 5 मिनट हाथ हिलाते थे, जाके अपने अंदर ट्रेलर में बैठ जाते थे, कार्यकर्ता से भी नहीं मिलते थे। लगातार मैं वहां पे बोलती रही कि हमें 5 मिनट मुलाकात करा दीजिए, वो किसी से नहीं मिलते थे। उनको सिर्फ न्याय यात्रा कहने के लिए करनी थी, पता नहीं किसकी न्याय थी वो। ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि उनको ट्रैवल ब्लॉगर बनने का शौक है और वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहे थे वहां आके और किसी से बात नहीं कर रहे थे। नेशनल कार्यालय में और स्टेट के कार्यालय में अगर ऐसी चीज हो रही है तो बहुत चिंतन का विषय है। जो लोग बात करते हैं महिला के न्याय की, जो लोग बात करते हैं मणिपुर की, कर्नाटक की, वो खुद अपने घर में लड़कियों को पीट रहे हैं और कमरे के अंदर बंद कर रहे हैं। और क्यों 3 आदमियों ने मुझे कमरे के अंदर बंद किया, ये भी बहुत चिंतन का विषय है। राधिका खेड़ा ने कई खुलासे तो ऐसे कर डाले हैं जिनसे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं बल्कि उन्हें परेशान किया जाता है। खास बात तो यह है कि राधिका के आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और विपक्ष को अब कांग्रेस को घेरने का मौका जरूर मिल गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स वो पार्टी जिसकी शुरुआत हर सभा की रघुपति राघव राजा राम से होती थी, मैं कभी जीवन में नहीं सोच सकती थी कि वो राम जी की इतनी दुश्मन निकलेगी। हम सब लीडर्स राम मंदिर गए, मैं अभी भी CWC मेंबर हूँ, हमारे खिलाफ तो किसी ने कुछ नहीं किया। ऐसी सजा मुझे मिलेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। आज भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं सोच के कि जब मुझे उस कमरे में बंद किया गया। आप हो सकता है न लड़ पाए हो, आप हो सकता है घबरा गए हो, लेकिन भगवान का नाम लेके तो मत बदनाम करिए। ये सारा सिलसिला तब से शुरू हुआ क्योंकि मैं सामने आके मैं इस बात से खुश हुई कि हम राम मंदिर जाने का, ये पीढ़ियों से हम इंतजार कर रहे थे कि कब राम मंदिर मिलेगा, कब राम लल्ला के दर्शन करने जाएंगे। और वो पार्टी जिसकी शुरुआत हर सभा की रघुपति राघव राजा राम से होती थी, मैं कभी जीवन में नहीं सोच सकती थी कि वो राम जी की इतनी दुश्मन निकलेगी और उनको इतना कष्ट होगा कि कोई राम लल्ला की उपासना करेगा तो और उसका ऐसी सजा मुझे मिलेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। आज भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं सोच के कि जब मुझे उस कमरे में बंद किया गया। और प्रियंका गांधी जी की चुप्पी आज तक मुझे तकलीफ दे रही है। राहुल गांधी जी की चुप्पी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की चुप्पी, जयराम रमेश जी का मुझ पे चिल्लाना, मेरे पास शब्द नहीं। दीपेंद्र हुडा, सुप्रिया श्रीनेत, अखिलेश प्रताप सिंह, अविनाश पांडे, अजय राय, आराधना मिश्र मोना, हम सब लीडर्स राम मंदिर गए,
चरणजीत सिंह चन्नी राम मंदिर गए, विक्रमादित्य सिंह राम मंदिर गए, विक्रमादित्य जी को टिकट मिला, चरणजीत सिंह चन्नी को टिकट मिला, दीपेंद्र हुडा जी हमारे कैंडिडेट हैं, उनको टिकट मिला, अजय राय जी हमारे कैंडिडेट हैं, अविनाश जी अभी भी हमारे प्रभारी महासचिव हैं उत्तर प्रदेश के, मैं अभी भी CWC मेंबर हूं, हमारे खिलाफ तो किसी ने कुछ नहीं किया। आपको पार्टी छोड़कर जाना है, कोई बात नहीं, विचारधारा की लड़ाई है, आप हो सकता है न लड़ पाए हो, आप हो सकता है घबरा गए हो, लेकिन भगवान का नाम लेके तो मत बदनाम करिए। और ये स्क्रिप्ट बड़ी घिसी पिटी है, अब ये स्क्रिप्ट भी पुरानी हो चुकी है, उधर से लिख के आई। आज मैं अगर आपके समक्ष यहाँ बैठी हूँ तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी की सरकार है, जिसके संरक्षण में मैं आज यहाँ पहुंच पाई। वरना जिस तरीके से राम भक्त होने के लिए, रामलल्ला के दर्शन करने के लिए कौशल्या माता की धरती पे जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया और जिस तरीके का सलूक किया गया, मैं आपके पास नहीं पहुंच सकती अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी जी की सरकार का संरक्षण वहां नहीं मिलता। लगातार जिस तरीके से हिंदू होने का, एक सनातनी लड़की होने का, राम भक्त होने का मुझे सजा मिलती आई है कांग्रेस पार्टी में, लगातार मैं सहती आई थी। हमेशा से मैं ये सोचती थी, जब लोग कहते थे कि कांग्रेस राम जी की विरोधी नहीं है, क्योंकि हम तो समझते थे कि कांग्रेस पार्टी तो महात्मा गांधी जी की पार्टी है, जहां पे हर सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम से होती थी। लेकिन आज की कांग्रेस महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, आज की कांग्रेस राम जी की विरोधी कांग्रेस है, हिंदू की विरोधी कांग्रेस है। मेरी जननी जो खुद इतनी बड़ी राम भक्त है, जिनको लेके मैं रामलल्ला के दर्शन करने गई, मेरा पूरा परिवार राम भक्त है, और जब राम मंदिर बना और मूर्ति की स्थापना हुई, जिस तरीके से हमने अपने घर में उसको मनाया, उसको लेकर जितना कष्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हुआ और उसके चलते जिस तरीके से एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया और माता कौशल्या के धरती पे, राम जी के ननिहाल में मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया, उससे पीड़ित होके आज मैं बोलते हुए भी ये कांप रही हूं, जब मैं उस पल को वापस जीती हूं। ये सिर्फ मोदी जी की गारंटी की सरकार थी कि वहां से सुरक्षा से यहां पर पहुंच सकी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं नरेंद्र मोदी जी का, श्री अमित शाह जी का, और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं रामलल्ला के इतने विशाल परिवार का आज हिस्सा बन सकूं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकूं। और एक मौका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा और JP नड्डा जी के द्वारा मुझे मिल रहा है विकसित भारत में अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देने का और नेशन बिल्डिंग में, और भारत को सच में विश्व प्रसिद्ध, विश्व में सबसे बेहतरीन देश बनाने का ये मौका मिल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आगे हमारी वीडियो पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।